नमस्ते दोस्तों। पतझड़ की ये ठंडी हवा, जर्मनी की इन गलियों में जैसे हर पत्ता कोई कहानी कह रहा हो। भीड़ के शोर में भी कहीं एक सुकून छिपा है जो कहता है रुको ज़रा, ज़िंदगी को महसूस करो। तो चलो समुद्र की लहरों और झड़ते पत्तों के बीच अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह उन्हीं गाँव की गलियों से उठ के यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोग भी गिव अप न करें। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल टेम्परेचर 10 डिग्री और मैं खड़ा हुआ हूँ बीच पे और सूरज निकल गया अभी मेरे पीछे। तो अभी जर्मनी में फ़िलहाल ऑटम स्टार्ट हो चुकी है, अगर मैं कहूँ तो पतझड़ ऋतु स्टार्ट हो गई है। और मेरे पीछे जो समुद्र की जो लहरें उठ उठ कर मेरी तरफ आ रही हैं, खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक बार पीछे कैमरा करके। पीछे सूरज निकला हुआ है और ये मेरे सामने जो समुद्र की लहरें जो आ रही हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, सच में बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। आज टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठंड सी हो चुकी है, ऑलरेडी ठंड है। और ये आज धूप निकली हुई है, इस वजह से लोग अपनी बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि सर्दियाँ अब स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस वजह से धूप भी निकलना उतनी कम हो जाएगी। बहुत लोग निकले हुए हैं आज सिर्फ और सिर्फ धूप की वजह से। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, पर इतनी भी नहीं है। धूप निकला हुआ है तो सूरज निकला हुआ है, तो मैं अभी वापस चलता हूँ और मैं बेसिकली थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ क्योंकि भूख लगी हुई है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम के बारे में बता दूँ। जो ऑटम स्टार्ट होती है जर्मनी में, वो सितंबर के एंड के मंथ से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 22 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी और ये 30 नवंबर तक जो रहने वाली है। 30 नवंबर तो करीबन कोई आज 18, 19, 20 अक्टूबर है। हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो आप लोगों को लेट विश कर रहा हूँ, लेट वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और मेरी तो दिवाली अभी जर्मनी में फ़िलहाल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर शायद दिवाली में इंडिया में बना पाऊँगा, आई होप के। अभी वापस चलता हूँ, एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ डेट के बारे में। 22 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जो ऑटम रहते हैं यहाँ पे। और अभी 26 अक्टूबर के बाद जो है टाइम स्विच हो जाएगा, यानी कि अभी जो मार्च के एंड से लेकर के, मुझे डेट नहीं कंफर्म पता, मार्च के एंड से लेकर के 26 अक्टूबर तक टाइम रहता है जो इंडियन और जर्मनी का टाइम रहता है, वो रहता है 3.5 घंटे का डिफरेंस। लेकिन अभी जो सर्दियाँ स्टार्ट होएगी विंटर से, तो 4.5 घंटे का फ़र्क हो जाएगा स्टार्ट यहाँ से। पत्ते तो पीले पड़ने शुरू हो चुके हैं और नीचे गिरना भी शुरू हो चुके हैं। कुछ पत्तियाँ संतरी हो चुकी हैं, ऑरेंज कलर की, कुछ पीली पड़ चुकी हैं, कुछ पेड़ खाली हो चुके हैं। मैं आप लोगों को आसपास में थोड़ा सा दिखाता हूँ एक बार। ये पत्ते बिल्कुल अभी जड़ने स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल थोड़े दिनों के बाद ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब सारे पेड़ खाली हो जाएंगे। और यहाँ के पीछे जो है समुद्र है। तो अभी चलता हूँ, पहले मैं कुछ खा लेता हूँ और आप लोगों को फिर मैं आगे का थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से जस्ट निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम कर लेता हूँ कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे बीच है पीछे, और बीच के पीछे यहाँ पे एक ये यहाँ पे शावर भी लगा हुआ है। अगर किसी को, क्योंकि बीच में लोग नहा के आते हैं, तो बहुत से लोगों को रेत लग जाता है, तो वो सोचते हैं कि बाहर आके नहा लेते हैं। तो यहाँ पे शावर भी है और वॉशरूम भी है, यानी कि दोनों के लिए, लेडीज़ और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए। तो अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये पीछे वॉशरूम है और ये पीछे बीच है और ये पिछले जंगल है। और यहाँ पे पूरा का पूरा पीने वगैरह का, पीने के लिए पानी वगैरह यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा प्रबंध कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बीच या फिर इधर उधर से कोई भी वॉशरूम करना है, लोग घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोग बीच के बाद मतलब पानी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये पत्ते वगैरह, और ये थोड़े दिनों के बाद ये सब कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पे सूख जाएगा। और ये आप लोगों को मैं दिखाऊं तो नीचे कितने ही पत्ते गिरे हुए हैं और कितने ही पेड़ अभी सूखने के कगार में हैं। आप लोगों को इससे एक मैसेज मिलता है कि कभी भी टाइम का कुछ पता नहीं है। टाइम आज कल ये सूख जाएंगे, और लेकिन जैसे वसंत ऋतु आएगी तो ये लोग और ये पत्ते दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं खड़ा हुआ था, पीछे मेरे बीच है और समुद्र है। और यहाँ पे ये रेत आप लोगों को मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा, यहाँ पे रेत है और रेत के जो पाँव के निशान यहाँ पे लोगों ने छोड़े हुए हैं। और सामने पानी अपनी लहरों के साथ उठता हुआ और नीचे फिर जाता हुआ। तो यहाँ पे लोग धूप सेकने आए हुए हैं आज। तो मैं
आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूँ तो अक्टूबर में बेसिकली जो अक्टूबर फेस्ट होता है, अक्टूबर फेस्ट होता है जो बायर्न, जो यहाँ की एक स्टेट है जर्मनी का, तो वहाँ पे मनाया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट 3 to 4 डेज में। तो वो अक्टूबर फेस्ट अक्टूबर में मनाया जाता है, यानी कि जब हेrbst यानी कि जो ऑटम स्टार्ट होती है, और उसके बाद जब हेलोवीन आएगा अभी 31 अक्टूबर को, तब मेरी 4 दिन की छुट्टी हैं। और उसके बाद फिर विंटर स्टार्ट हो जाएगी, लाइट लगनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। फिर अपना वाइनाक्टन बोलते हैं क्या, क्रिसमस आ जाएगा, नया साल आएगा। तो अब यहाँ पे जो अभी अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स हैं, पूरी चहल पहल रहने वाली है, पूरी लाइटनिंग रहने वाली है, एक अलग वाइब रहने वाली है जो मुझे बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू समर। की बात करूँ मैं खुद का, अगर मैं बताऊँ, समर अच्छी है, धूप निकलती है, अच्छा मौसम रहता है, पूरी रात 10-11 बजे तक दिन रहता है, फिर सुबह जल्दी 4-5 बजे फिर दिन निकल जाता है, सर्दी नहीं होती। पर जो एक विंटर की जो अपनी एक ऑटम की जो अपनी जो एक खुद की वाइब है, वो शायद एक वाइब मैं समर में नहीं मिलती मुझे। जो एक खूबसूरत शांति, बिल्कुल आप लोगों को शायद ये स्ट्रेस लग सकता है, डिप्रेशन लग सकता है विंटर, लेकिन मेरे को नहीं लगती। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी वाइब लगती है, बहुत खूबसूरत, जो एक यूरोप की एक खुद की आइडेंटिटी है, यानी कि विंटर और उसकी हेrbst और उसकी ऑटम। तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ और आप लोगों को भी मैं आगे कुछ दिखाता हूँ अगर मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है तो यहाँ पे एक पत्तों की बिल्कुल चादर सी बिछी हुई है, बिल्कुल पत्ते ज़मीन पर पड़े हुए हैं और सूखे हुए पत्ते। इनका थोड़े दिनों बाद पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि बारिश भी आजकल थोड़ी बहुत ही होती रहती है इस मौसम में। कभी बारिश होती रहती है, कभी धूप निकलती रहती है, तो हवा भी बहुत तेज चलती है। हवा की वजह से पत्ते नीचे गिर जाते हैं और सारी एक चादर की तरह पूरे ज़मीन पर, पूरे जंगल के अंदर पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं। कहते हैं जर्मनी की पतझड़ में हर हवा के झोंके में एक कहानी छिपी होती है। लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो लगता है जैसे पुरानी यादें दस्तक दे रही हों। यह वही मौसम है जब सदियों पहले गांव के लोग फसल कटाई के बाद बाजार से जाया करते थे, जहां सेब की मिठास, दालचीनी की खुशबू और हंसी की गूंज एक साथ मिलती थी। आज भी वही रौनक है, बस चेहरे बदल गए हैं, पर एहसास वही है। हर मुस्कान, हर खुशबू बताती है कि वक्त चाहे बदल जाए, मौसमों की कहानी हमेशा दिलों को जोड़ती रहती है। तो ये पतझड़ का दिन सिर्फ एक नज़ारा नहीं, यह एक एहसास है, बीते कल और आज के बीच के पुल को जोड़ता है। तो अभी मैंने पोमस ले लिए हैं और जैसे पतझड़ का ये ऋतु, जंगल के बीच सूरज निकला हुआ सामने और गरम गरम फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ, केचप के साथ खा रहा हूँ अभी मैं। और जर्मनी में अभी फ़िलहाल कैफ़े खुले हैं, मार्केट खुली है, लोग साथ में कैफ़े पढ़ते हैं और खिड़की से निकलती हुई भाप, इतना खूबसूरत नज़ारा, शायद आप लोग इसको इमेजिन नहीं कर सकते कितना। मेरे को अभी गरम गरम खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सबसे पहले एक टुकड़ा आप लोगों के लिए, लव यू ऑल। पहले आप लोगों ने मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हम बहुत बड़ी फैमिली बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी परिवार, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझसे हमेशा के लिए कनेक्ट रह सकते हैं और हम एक दूसरे के कमेंट में रिप्लाई करने के लिए मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। और तब तक मैं इसको एंजॉय करता हूँ और मिलते हैं हम दूसरी लोकेशन पे और थोड़ी सी बातें और करते हैं। ये जंगल की सुनसान वादियाँ और हरे भरे पेड़ और सूखे पत्तों के बीच में मैं अकेला यहाँ पे, मेरे पीछे समुद्र है और समुद्र की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है यहाँ पे। और कुछ लोग साइकिल्स पे जा रहे हैं यहाँ पे, खूबसूरत नज़ारे में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे पत्ते, फिर से मैं बोलता हूँ, और ये सूर्य का प्रकाश, हरे भरे पत्ते और नीचे पीले पत्ते, जैसे सोना, तांबा और चांदी का रंग होता है वैसे ये पत्ते और सड़क, खूबसूरत नज़ारा, कितनी सुनसान सड़क है। शायद आप लोग अगर यहाँ पे होते तो आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करते। आई होप आप भी लोग इस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे कभी ना कभी अपने जीवन में। कभी भी गिव अप ना करें, लगे रहें, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आप भी कभी ना कभी इस सड़क पर ज़रूर आओगे, आज नहीं तो कल पक्का।
तो आप लोगों को जैसा पता है अभी पतझड़ चल रही है और पत्ते जैसे टूट रहे हैं आसमान से, पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं। अभी पतझड़ चल रही है, लेकिन थोड़े दिन के बाद, आज से जस्ट 5 मंथ के बाद तो अभी स्प्रिंग स्टार्ट होएगी। 5 मंथ के बाद फिर से वसंत ऋतु, पक्षी सहचाएंगे, नए पत्ते, नए फूल। वैसे ही हमारा जीवन है, तो आप लोगों को कभी भी गिव अप नहीं करना है और हमेशा मेहनत करती रहनी है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों को इस चीज़ का आप लोगों को फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और आप लोग मेहनत करते रहें और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। शायद मैंने कहाँ से शुरू किया था और आज मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, शायद आप लोगों ने, मेरे बहुत से फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आप लोगों की बात कर रहा हूँ, पिछले 2.5 साल 2 साल से मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है, तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह उन्हीं गाँव की गलियों से उठ के यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोग भी गिव अप न करें और लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें, लैंग्वेज करते रहें। अगर आप जर्मनी आते हो तो आप लोग जर्मनी आने के बाद भी मुझसे जुड़ सकते हो। हम एक बहुत बड़ी फैमिली बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा परिवार बना सकते हैं, बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस एम्पायर का हिस्सा बनना, तो आप लोग जुड़िए और मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहें। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार मोटिवेट करते हुए कहता हूँ, आप हार मत मानिए और जर्मनी या फिर किसी भी अपने जीवन के किसी भी सपने पूरे करने के लिए मेहनत करिए और उन सपनों के लिए जी जान लगा दीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर तब तक के लिए जय हो।